नामदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बाफ़ज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ वसीम रिजवी से। वसीम रिजवी ने ये कहा है अपने बयानों में, सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए हुए हैं, यानी बाद में पैदा हुए हैं राम के। तो मैं उनको चैलेंज देता हूँ वसीम रजा को। ऐ वसीम रजा, कान खोल के सुन लीजिए आप। सरकार मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए हैं, यानी दीन को मुकम्मिल करने के लिए। दीन मुकम्मिल किया है मदीने शरीफ में, मक्का शहर के अंदर। अरब के अंदर जो मक्का शरीफ है और मदीना शरीफ है, वहाँ पर दीन मुकम्मिल हुआ, यानी कुछ कुरान मजीद मक्का शरीफ में नाजिल हुआ और कुछ जो है कुरान मजीद मदीना शरीफ में नाजिल हुआ। कुछ आयतें जो है मक्की हैं और कुछ आयतें जो है मदनी हैं। तो होश में आ जाओ। ऐ वसीम रिजवी, तुमको ये होश होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अजान कहाँ पढ़वाई? हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले अजान पढ़ी गई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज हिंदुस्तान की सरजमी पर पढ़ी है, श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा है, वहाँ आपने नमाज पढ़ी है फजर की। होश में आना चाहिए आपको। तुम 26 आयतों की बात करते हो। अगर तुम्हारी औकात अगर है 26 आयतें तुम कुरान मजीद की बदलोगे यहाँ पर हिंदुस्तान में, तुम कहाँ कहाँ बदल सकते हो। तुम मोदी के आदमी हो, बीजेपी के आदमी हो तुम, क्योंकि तुम पर इतने केस लगे हुए हैं, तुम इसलिए मुसलमानों के दुश्मन हो। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम मुसलमान हो, तुमको हमें शिया कहने में भी जो है हमको एलर्जी होती है, नफरत हो रही है तुमसे, हमें बू आ रही है। तुमको शर्म आना चाहिए वसीम रिजवी हैं। अरे तो ये देखिए, इस्लाम तो जो है जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन को अल्लाह तबारक तआला ने उतारा, उसी वक्त जो है इस्लाम शुरू हो गया था। और इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो उसी वक्त इस्लाम जो है यानी शुरू हो गया था। नमाज आपने पढ़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और जो है अब वहां से दीन की इसाअत चलती रही, दीन की खिदमत चलती रही। 1,24,000 कम व बेस अंबिया इकराम पैदा हुए हैं। तो ये सुनो ऐ वसीम रिजवी, जरा सोचो समझो। अब अगर तुम राम की बात करते हो, मैं राम को कोई बुरा नहीं कहता हूँ। मैं एक सैयद ज्यादा होकर हम राम को नहीं बुरा कहता हूँ, ना मैं कृष्ण को बुरा कहता हूँ। अगर राम की बात करते हो तो राम पर कौन सी किताब नाजिल हुई है, ये मुझे सवाल करके बताइए जरा। और कृष्ण पर जो है गीता नाजिल हुई है, उस पर चलते हो। तुम कौन सा काम चलते हो? तुम 5 टाइम में कौन सी नमाज पढ़ते हो? ऐ वसीम रिजवी, तुमको हम करे तुम शिया अगर हो तो शियई के बताए हुए रास्ते चलो। जो हमारे शिया हजरात उलमा हैं उनके बताए हुए रास्ते चलो। उन शिया हजरात हमारे आलिम हैं, हाफिज हैं, मुफ्ती हैं, उनके कहने पर चल रहे, उनके उसूलों पर तुम चल रहे हैं। तुम मुसलमान नहीं रहे हो, तुम इस्लाम से खारिज हो। ऐ वसीम रिजवी, तो अल्लाह के महबूब जब जमीन पर कदम आया है तो इस्लाम तो पहले ही शुरू हो गया था। जब अल्लाह ने अपने नूर से नूर जुदा किया था, कंदील में दाखिल किया था, सिदरतुल मुंतहा पर टांगा था, यानी तो उस वक्त जो है इस्लाम में जो है उसी वक्त जो है यानी जो है दीन का मामला चलता रहा। और जो है
एक साथ दीन की खिदमत करते रहे हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए तो उनके लिए जन्नत से हूर मंगाई गई और उनके साथ में शादी हुई है। सिलसिला चलता रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मामला चला आकर है दीन की खिदमत। अब बेद ले लीजिए, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, अगर अल्लाह के महबूब के बारे में अल्लाह तबारक तआला पहले ही से इतला देता रहा, मैं अपने महबूब को पैदा कर रहा हूँ, हैं? क्या तुमको होश नहीं है? अगर तुम इल्मदार हो तो रग वेद पढ़ा है तुमने, क्या अजर वेद पढ़ा है तुमने, जो अबू मनु पर नाजिल हुआ था, जिसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है इस्लाम मजहब के अंदर, और सनातन धर्म के अंदर जो है यानी जो है अबू मनु कहा जाता है। तुमको होश नहीं है? जो वेद जो हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, यानी एक ऐसा मजहब, ऐसे नबी पैदा होंगे उन पर जो है और मित्र जो है उनके दोस्त बन जाना और उन पर ईमान लाना और सच्चा पक्का जो है यानी मजहब है और धर्म है, यानी इस्लाम धर्म से जो फिर गया है कोई बुद्ध धर्म बन गया। लेकिन जितने भी अवतारी गुजरे हुए हैं, जितने भी पैगंबर, यानी इस्लाम धर्म में पैगंबर बोला जाता है, सनातन धर्म में जो है अवतारी बोला जाता है। तो जिस पर अवतारी उसको कहा जाता है जिस पर कोई सेगा या कोई किताब नाजिल हुई हो, उसको अवतारी कहा जाता है। तो कृष्ण पर जो है यानी भगवत गीता नाजिल हुई है, यानी गीता नाजिल हुई है, उसके बताए हुए रास्ते चला रहे तुम बयान कर रहे हो। राजा हरिश्चंद्र जो है पैदा हुए, ऐसे राजा हरिश्चंद्र की औलादों में राम जो है पैदा हुए, यानी ऐसे अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन राम ने ये नहीं कहा था लड़ो तुम, हैं? राम ने तो अच्छे यानी मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, अच्छी उन्हें रास्ता बताई, अच्छी सलाह दी। और श्री कृष्ण भगवान भी उनके बाद में आखिरी अवतारी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान से लोगों ने कहा आपके बाद में कोई अवतारी पैदा होगा, आपने कहा मेरे बाद कोई अवतारी पैदा नहीं होगा। हाँ, मेरे बाद में एक अवतारी पैदा होगा, वो अरब सागर के अंदर पैदा होगा, हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई पैदा नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे काम करेंगे और ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे, वो ऐसे ऐसे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन क्या बताएं, वो भगवान, वो मालिक मुझे अगर श्री कृष्ण भगवान फरमा रहे, कह रहे हैं, यानी मुझे अगर उनके सामने पैदा करता सरकारे मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो मैं सबसे पहले ईमान लाता और मैं पढ़ता हा ही हु, मैं उनका मित्र बनता। ऐ लोगों, हम जब तक नहीं रहेंगे हमारा सलाम कह देना। तो जो है जब सलाम कहा था उनके भक्तों ने, उनके साथियों ने, हैं? तुमको शर्म करना चाहिए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तुम कुरान मजीद को बदलोगे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारी कब्र पर धूप लग जाएगी। शरीयत का कानून तो ये है, हम ये कहते तुमको तो जो है फांसी होना चाहिए, तुमको तो बीच रोड पे खड़ा करके चौराहे पे पत्थर मार के तुमको फोक्त कर दिया जाए। तुम इस्लाम में जो है, तुम दीन में जो है फितनेबाजी फैला रहे हो, फिरकेबाजी फैला रहे हो। वसीम रिजवी, यानी ना तो सनातन धर्म का इंसान बुरा है, ना इस्लाम धर्म का इंसान बुरा है, ना सिख धर्म का ना ईसाई बुरा है। अगर जो है उसका कर्म जो है वो बुरा है। इंसान की औलाद जो है इंसान ही बनता है, ना हिंदू बनता है ना मुसलमान बनता है, तुम्हारे कारनामे से बनता है। तुमको शैतान बनाया जा रहा है, तुम शैतान हो, तुम जो है यजीदी हो, तुम यजीद हो, क्योंकि तुमको शर्म आना चाहिए, तुम कुरान को बदल रहे हो। लाख तेरी जिंदगी को, तुझे चुल्लू भर बेटा पानी में नेट ऐसा हो गई, फिर चालू हो गई, अब डायरी फिर हो गया।